याद रखें कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो जीवित अवस्थाओं में हमारे बीच में चलता फिरता है। जैसे एक मनुष्य चलता है तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये जीवित है, सही है। वैसे ही है परम पिता का वचन, वैसे है स्वर्गीय पिता का वचन जो अपने पुत्र के स्वरूप में हमारे लिए दे दिया। अब उसका पुत्र जो है वो एक वचन है, मॉडल वचन का है, आमीन। उससे हम शरीर में जरूर आते हुए 2000 साल पहले देखा, पर वो बहुत पहले से था, वो आदि से था, आमीन। पर दिखा कब? जब उसे ये जरूरत आन पड़ी कि अब हमें मनुष्यों के संग रहना ही है, हमें मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर लेना है, इनके गुनाह को अपने ऊपर लेना है, प्रायश्चित करना है आपके लिए। तो वो प्रायश्चित की एक वेदी तैयार किया, खुद प्रायश्चित का वस्तु बन गया और प्रायश्चित का वेदी तैयार किया गया। पुराने नियम में आप जानते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर तंबुओं में होकर चलते थे और वहां पर आंगन हुआ करता था, आंगन के बाद एक पवित्र स्थान हुआ करता था और उसके बाद महापवित्र स्थान हुआ करता था। 3 स्थान हुआ करते थे। लोग जब प्रवेश करते थे परमेश्वर के तंबू में तो पहले उन्हें आंगन में प्रवेश करना होता था। आंगन की जो दीवार थी वो कपड़े से बुनी गई दीवार थी और जो कपड़े से बुनी गई दीवारें थी वो लाल किस्म की थी, हालेलुया। और उसके बाद हम प्रवेश करते हैं आंगन में और आंगन में हमारे लिए एक बलिदान की एक वेदी बनी होती थी जिस पर 4 सींग लगी होता था। और उसके बाद जस्ट और आगे बढ़ेंगे तो एक हौद रखा रहता था जिसमें पानी भरा रहता था। कोई यदि पवित्र स्थान में जाएगा करके इस सोच को अगर रखे तो पहले अपने हाथ और पैर को हौद में क्या करें, धो ले, हौद में धो ले। और उसके बाद वो पवित्र स्थान में जाता था। पवित्र स्थान में दीवट रखा रहता था और वहां पर रोटियां मेज के ऊपर रखी रहती थी। और उसके बाद परमेश्वर के सुगंध के लिए वहां पर सुगंधित चीजें रखी रहती थी जो कड़वे टाइप का होता था। वो उसको जब आग में रखते थे तो उसमें से सुगंध आती थी। उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद इंसान पहुंचता था कहां पर, महापवित्र स्थान में। और जो महापवित्र स्थान है वहां पर वाचा का संदूक रहता था। उसके ऊपर उकाब बने होते थे, देवदूत किए। और वहां पर जाने के लिए साल में केवल एक बार ही कोई जा सकता था। पवित्र स्थान में लोग तो जाते थे, पर महापवित्र स्थान में जाने के लिए साल में एक बार महायाजक जाता था। काहे लिए जाता था महापवित्र स्थान में? खुद के पापों का प्रायश्चित के लिए और लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए बलि किए हुए मेमने का खून लेके जाता था और वो खून जो है वाचा के संदूक के ऊपर लगा देता था। एक बार प्रायश्चित करता था महायाजक, एक बार। वैसे ही हमारे बीच में एक बार महायाजक बन के कौन आया? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह महायाजक बन के आया। प्रक्रिया सेम वही है। पहले आप आंगन में आ चुके हैं, आंगन में आने के बाद आपको बलिदान की जरूरत है। अब बलिदान करके हाथ और पैरों को धो करके पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे और उसके बाद महापवित्र स्थान में जाएंगे। मतलब वो एक स्वर्गीय सबसे ऊंचा स्थान है। वो परमेश्वर के प्रिय संतानों, आज जब हम किसी से बात करते हैं कि भाई हमें स्वर्ग की तैयारी करना है तो शायद वो सोचता होगा ये आदमी पागल है, स्वर्ग वर्ग नहीं होता है करके वो आपसे ऐसा कह सकता है। पर याद रखो कि हर व्यक्ति मरने के बाद उसकी फोटो पर क्या लिखा रहता है आगे? वो चाहे विश्वासी हो, चाहे वो विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे विश्वास करने वाला ना हो, पर वो अपने उनके जब प्राचीन कोई मरते हैं, बुजुर्ग कोई खत्म होते हैं तो वहां पर नीचे क्या लिख दिया जाता है? स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलाने। रियल में स्वर्ग है। हमारे लिए प्रभु स्वर्ग रखा है, पर स्वर्ग जाने के लिए उसकी तैयारी धरती के ऊपर है। मतलब स्वर्ग के लिए जो चीजें जरूरत है उसके मुताबिक
स्वर्ग के इच्छाओं में हमें धरती के ऊपर काम करना है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना करना सिखाया, शायद आपको याद होगा। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो। मामला समझ में आया कि नहीं? स्वर्ग में जैसे पिता की इच्छा है, वही पिता की इच्छा धरती पर पूरी हो, तब आप स्वर्गीय स्थानों के लिए निकल पड़ेंगे, प्रस्थान कर चुकेंगे। आमीन। और इस मॉडल को बनाने के लिए पिता ने अपनी इच्छा को धरती के ऊपर देने के लिए अपने निज पुत्र को भेज दिया, और यीशु मसीह आ गया परमेश्वर का पुत्र बनकर, और धरती के ऊपर स्वर्ग का मॉडल तैयार कर रहा था। धरती के ऊपर स्वर्ग के जैसा, मतलब स्वर्गीय इच्छाओं को वो धरती के ऊपर ला रहा था। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर। ये चीजें कब होने लगी? जब परमेश्वर का पुत्र धरती के ऊपर आया। परमेश्वर का पुत्र धरती के ऊपर आया तो किसकी इच्छाओं में आया? बोल के बताइए। पिता की इच्छाओं में आया। किसकी इच्छाओं में? पिता की इच्छाओं में ही धरती पर स्वर्ग स्थापित होगा। और इसलिए पुत्र स्वर्गीय जीवन को लेके आया, स्वर्गीय पावर को लेके आया, स्वर्गीय सामर्थ्य को लेके आया, स्वर्गीय प्लान को लेके आया हमारे बीच में। आमीन। याद रखना, स्वर्ग जाने के लिए आप जीवन भर नशा करें और आप स्वर्ग की अपेक्षा करें। स्वर्ग में किसी भी पापी लोगों का प्रवेश नहीं है, और इसीलिए प्रभु ने एक ऐसा हेडक्वार्टर्स बनाया धरती के ऊपर जहां पर यीशु मसीह आकर के हर पापी आदमियों को पवित्र बनाएंगे। आमीन। और पवित्र बनाएंगे, और पवित्र बनाने की जो प्रक्रिया है वह है बलिदान की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? तेजी में बोलिए। बलिदान की। पहले समय में व्यवस्थाओं में कोई महापवित्र स्थान में जाने के लिए, पवित्र स्थान में जाने के लिए पहले ही आंगन में लगे हुए बलिदानी जो वेदी होती थी उस पर किसी जानवर की क्या होती थी? बलि दी जाती थी। और बलि करने के बाद, बलि का मतलब होता है प्रायश्चित करना, माफी मांगना। प्रभु मैंने अपराध किया और इसके बदले में इस जानवर का बलि दे रहा हूं करके व्यवस्था में लिखा। और इसी के तहत, इसी नियम को पिता ने पूरा करते हुए अपने निज पुत्र को उसी वेदी के ऊपर बलिदान करने के लिए भेज दिया। हेलो, बातों को समझ रहे हैं ना? आज हम बोलते हैं यीशु तो अगला आदमी सही हो जाता है। आज हम बोलते हैं यीशु, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। आज हम यीशु के संगति में होते हैं, नशा छूट जाता है, जैसे भी भाई ने गवाही दिया। हम जब यीशु का नाम लेते हैं तो हमारे घर में बरकत आ जाती है, जैसा भी भाई ने गवाही दिया। हम यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं, हमारा कर्ज खत्म हो जाता है, जैसा भाई ने गवाही दिया। ये आखिर में यीशु का नाम है क्या चीज? क्या यीशु एक धर्म है? नहीं, यीशु तो एक आचरण है। आचरण। पड़ोसी को बोलो, यीशु एक आचरण है, एक सभ्यता है। आमीन। बातों को समझ रहे हैं क्या? यीशु को जो नाम है वो एक आचरण है, वो एक स्वभाव है। ऐसा इब्रानियों की भाषा में लिखा गया है। प्रभु कहते हैं जो यीशु का नाम लेगा वो अंतिम दिनों में क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यीशु का मतलब ही होता है कि आचरण, यीशु का आचरण फॉलो करना, यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देना ही यीशु मसीह का नाम है। हेलो, वो किस स्वभाव में स्वर्ग से उतरा? एक अच्छे आचरण के स्वभाव में, एक स्वर्गीय स्वभाव में वो हमारे बीच में उतर आया। आमीन कहिए आप। यीशु स्वर्गीय स्वभाव में धरती के ऊपर उतर आया। अब जब वो धरती के ऊपर आता है तो यहां सब कुछ उलट था, यहां सब कुछ विपरीत था। विपरीत यह था कि जो कोई कमजोर है उसको बलवान मार रहा है, और है सब परमेश्वर की संतान है।
कोई कोढ़ से ग्रसित हो गया तो उसे राज्य से, उसे गांव से बाहर कर देना, ऐसी व्यवस्थाएं थी। और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं थी जिससे लोग बंधे हुए थे, और उस व्यवस्था का गलत उपयोग हो रहा था, जिससे लोगों को बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता था जीवन जीने के लिए। आज जब आप प्रभु के पास आते हैं, मैं समझता हूं कि आप प्रभु के पास आने के बाद कोई भी ऐसी चीजें आपको सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे आपके लाइफ में रुकावट हो। आपके पास पैसे नहीं, आप महिमा कर सकते हो। आपके पास कपड़े नहीं, आप महिमा कर सकते हो। आप स्नान नहीं किए हो, आप धन्यवाद दे सकते हो। आप खाना भी नहीं खाए हो, आप धन्यवाद दे सकते हो। या आप खाना खाए हो, धन्यवाद दे सकते हो। या आप कैसे भी आप हो, यदि आप उसके सामने उपस्थित हो, आप उसको महिमा दे सकते हो करके आजादी कौन दिया? यीशु। स्वर्ग के राज्य को पिता ने अपने पुत्र के द्वारा आसान कर दिया। आमीन कह सकते हैं? क्या कर दिया? अब हमें स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए हमारे पास बहुत सारी परंपराएं नहीं दी गई। उसने कहा कि केवल तो अगर विश्वास रखे और उस विश्वास को अंतिम समय तक सुरक्षित रखे। जो विश्वास हमें पिता दे रहे हैं अपने पुत्र के द्वारा, वह विश्वास को अंतिम समय तक क्या रखना है? पड़ोसी को बोलो, सुरक्षित रखना है। वो विश्वास चोरी नहीं होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, परंतु आशीषित होना चाहिए उसके वचन से। आमीन। जब आप अपने विश्वास को सुरक्षित रखते हो, आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खुले। आमीन। अब हर विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वर्गीय स्थानों में जाएगा, ऐसा वचन सिखाता है। हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, जो विश्वास को अपने जीवन काल में, अपने आत्मिक जीवन में सुरक्षा के तहत रखा। और इसीलिए याद रखो, ये जो विश्वास का वचन है, ये सामर्थ्य से भरपूर है, आशीषों से भरपूर है। इसमें आपको प्रवेश करने के लिए हमें अपने मन को उसके लिए तैयार करना होगा। बस इतनी सी बात। आमीन। हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है? क्योंकि बहुत सारे नियम हैं। हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है? कि बहुत सारी रुकावटें हैं। हमारे जीवन में बहुत संघर्ष क्यों हो? क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए शायद हमने अपने आप को उस व्यवस्थाओं में लेके आ गया। अब ये करेंगे तभी हम स्वर्ग जा सकते, ये करेंगे तभी ऐसा वैसा वैसा वैसा। नो। इसीलिए हम नए नियम में हम जब आते हैं तो प्रभु ने उस पुराने प्रक्रिया को मिटने नहीं दिया, परंतु उस समय जो जानवरों का बलिदान होता था, अब यीशु मसीह स्वयं अपने आप को बलि कर दिया और कहा कि अब से कोई जानवर का बलि नहीं, अब मैं अपने आप को बलि कर रहा हूं सलीब की वेदी के ऊपर। अब मैं हर एक मनुष्य के लिए स्वर्गीय रास्ता को तैयार कर दिया हूं। आमीन। अब जो कोई मेरे आचरण के अनुसार चलेगा, पिता उसका आदर करेगा। जो कोई यीशु मसीह के आचरण को स्वीकार करेगा शुद्ध मन की जगह पर, पिता उसका आदर करेगा। और बस इतनी सी बात, और हम तैयार होने लगे उस स्वर्गीय राज्य के लिए। और हम जैसे ही तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि बस तैयारी हो रही है और हमारा जीवन डिमोशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जब हमने स्वर्गीय चीजों को अपने अंदर स्थान देना शुरू किया, हमारे बीच में स्वर्गीय सामर्थ्य भी प्रकट होना शुरू हो गई। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।